Assalamu alaikum students. Today we discuss about the petroleum. What is petroleum? It is the source of organic compound. Basically previous topic में हमने fossil fuels देखे थे. 3 fossil fuels हैं. एक है जी हमारे पास कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. 2 हमने कल के टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे. आज हम लास्ट जो है अपना जो है फॉसल फ्यूल जिसको हमारे पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हम डिस्कस करेंगे. पेट्रोलियम क्या है, जो आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन है वो सबसे पहले देख लेते हैं जी. मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम. यानी कि जो हमारे पास मिनरल ऑयल होगा और वो रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास क्या कहलाता है जी, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम. अ लिक्विड मिक्सचर, सेकंड इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी देख लें. अब लिक्विड जिसे आपको मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगी पेट्रोलियम हमारे पास इटसेल्फ है क्या. अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज़ विस्कस. ठीक है, विस्कस क्या होता है, गाढ़ा. स्टिकी यानी कि जो लेसदार होता है. एंड ब्लैकिश इन कलर यानी कि ब्लैक कलर में होगा. ठीक है, ब्लैकिश इन कलर. फाउंड अंडर द अर्थ. ठीक है, और जो ज़मीन में ज़ेरे ज़मीन में पाया जाता है. ठीक है, पेट्रोलियम बेसिकली क्या है, हमारे पास मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का. और उन हाइड्रोकार्बन्स की क्वालिटी क्या होती है, वो होते हैं जी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो विस्कस होता है, स्टिकी नेचर होता है, कलर उसका ब्लैक होता है और पाया किस में जाता है जी, अर्थ क्रस्ट में. ठीक है, तो वो ओवरऑल हमारे पास क्या है जी, पेट्रोलियम. पेट्रोलियम अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन 1 टू कार्बन 40 के जितने भी मेंबर्स हैं. ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैटिनेशन का प्रोसेस है, नंबर ऑफ कार्बन आपस में जुड़ते जाते हैं और नया कंपाउंड बनता जाता है. ठीक है, जैसे प्रीवियसली हमने नेचुरल गैस का देखा था, उसमें कार्बन 1 से कार्बन 4 तक उसकी कंपोजिशन थी. यानी कि उसमें मीथेन भी पाया जाता था, ब्यूटेन भी, प्रोपेन भी एंड ब्यूटेन. ठीक है, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो चारों पाए जाते थे. लेकिन यहाँ पे जी पेट्रोलियम के अंदर जो है वो 1-2-4 जो है नंबर ऑफ कार्बन्स के कंपाउंड नहीं, बल्कि अप टू 40 नंबर ऑफ जो कार्बन है चेन में जुड़ेंगे और वो जो हमारे पास होगी बेसिकली उसकी कंपोजिशन कार्बन 1 टू कार्बन 40 तक होगी. इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है. उसके बाद पेट्रोलियम जो है इसको डिराइव किया जाता है लैटिन वर्ड से. ठीक है, जिसका अगर हम देखें तो 2 वर्ड का ये बेसिकली मजमुआ है. एक है जी पेट्रा और दूसरा है ओलियम. पेट्रा का मतलब है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल. अब इसको रॉक ऑयल क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न ये है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ना, उनमें उनकी बेसिकली उनके अंदर ये पाया जाता है. उसमें ना वास्ट रेजरवायर यानी कि वसी ज़खायर होते हैं उस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, किसके, पेट्रोलियम के. हम क्या करते हैं, हम उसमें ड्रिलिंग करते हैं. ठीक है, ड्रिलिंग से क्या होगा, वो जो है वो पंप आउट हो जाएगा. ठीक है ना, यानी कि वो बाहर निकल आएगा. ठीक है, तो अब जो है वो जो हमारे पास लिक्विड निकलेगा ना, उसको हम कहते हैं जी क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल. ठीक है, और सेकेंडली लास्ट हम क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल पेट्रोलियम. ठीक है, और उसको हम जो है वो अगर रिफाइन उसको करें, उसको प्योर करें, क्योंकि उसमें ना साथ में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. बेसिकली होता क्या है कि उनको इम्प्योरिटीज़ से जब हम पाक कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्योर पेट्रोलियम, प्योर क्रूड ऑयल, प्योर मिनरल ऑयल. अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये किस किस से मिलकर बना है. स्ट्रेट चेन कार्बन. ठीक है, मेनली तो हाइड्रोकार्बन ही हैं. ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, HC फॉर हाइड्रोकार्बन, साइक्लो अल्केन भी आएंगे, यानी कि जो जिन्होंने रिंग बनाया होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड होता है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी रिंग पाया जाएगा. ठीक है, ये सारे के सारे जो है इसकी कंपोजिशन है. लेकिन अगर हम एज अ इम्प्योरिटीज़ के तौर पर देखें तो वाटर वेपर्स भी होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी होती हैं और मेटल्स भी डिफरेंट नेचर की पाई जाती हैं. लेकिन ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं. बेसिकली हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम जो है इन इम्प्योरिटीज़ को पाक करते हैं और उसको रिफाइन करने के बाद जो है हमारे पास जो मटेरियल ऑब्टेन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम.
नेक्स्ट हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हमने पेट्रोलियम को प्रिपेयर करना है तो हम जो है क्या करेंगे, बेसिकली उसकी स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन करेंगे, यानी कि उसको हम डीकम्पोज करेंगे ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसको रॉक ऑयल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, वहाँ पे उसकी ड्रिलिंग की जाती है, मींस उसकी जो है बेसिकली डीकम्पोजिशन की जाती है। डीकम्पोजिशन किसकी की जाती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स की, जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है उसकी हम डीकम्पोजिशन करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास क्या होगी जी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो क्या होता है, इन अ मिक्सचर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली होता क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग करना या सेपरेट करना मिक्सचर में से ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो मिक्सचर है किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे अलग अलग करना मिक्सचर में से, उसको हम कहते हैं जी ओवरऑल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, उसकी रीज़न ये है कि पेट्रोलियम इटसेल्फ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। ये यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इटसेल्फ इतना यूज़फुल नहीं होता जब तक इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना की जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस यानी कि जो है एक चीज़ है उसको उसके कंपोनेंट्स में चेंज करना, ठीक है। तो अब जब हम इसकी फ्रैक्शन करते हैं, ये कंपोनेंट्स में इसको चेंज करते हैं, तो वो जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली वो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम। इसलिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। FD फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब ये तो मैंने कुछ फ्रैक्शंस इसके लिखी हैं, इसके नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बनती हैं हमारे पास, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें पेट्रोलियम की तो हमारे पास नेचुरल गैस बनेगा, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था एंड हमारे पास गैसोलीन एंड एट्सेट्रा, और भी जो है फ्रैक्शंस इसकी प्रोड्यूस होंगी। इनको हम फर्दर जो है अपने मज़ीद इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक के ऊपर जो है जस्ट इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की गई है, ठीक है, आपके कोर्स के तक। इससे मज़ीद इनकी फ्रैक्शंस जो है उसकी डिस्कशन नहीं है, जस्ट जो है यही पॉइंट डिस्कस किया है कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और उससे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी। अब अगर हम इसको लैब में करें ना, तो लैब में जी आपको पता है कोई भी लैब में जी मतलब थोड़े लेवल पे एक काम हो रहा है, लेकिन जब आप इसको बड़े पैमाने पे करते हो, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हो, तो उसका तरीक़ेकार थोड़ा और होता है, ठीक है। आप जो बेसिक प्रिंसिपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वही यूज़ होगा, यानी कि सेपरेशन ही हमारा मकसद है, लेकिन सिर्फ प्रोसीजर में फ़र्क होगा। अगर हम बात करें किसकी, जिसको हम कह सकते हैं कि पाक अरब ऑयल रिफाइनरीज़ की, ठीक है, जैसे इसको हम पार्को कहते हैं। अब ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में होती हैं, कराची में, सिंध में, अटक में। ये ऑयल रिफाइनरीज़ क्या करती हैं, ये बेसिकली रिफाइनरी नाम से पता चली उसको रिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। डिफरेंट रिफ़ाइन करने से क्या होगा, हमारे पास जो है वो फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक, यानी कि वो उस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं या पाक करती हैं, ठीक है। अब जो अगर हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो बेसिकली हम फ्रैक्शनेटिंग टावर यूज़ करते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग टावर जो है मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, हालांकि ये ज़रा कॉम्प्लेक्स सा होता है, ठीक है। इस तरह टावर की शेप का बना होगा, जो है
इसके बॉटम पे इसको हीट की जाती है। बेसिकली क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हीट किया जाता है, और उसके बाद जो है हीट करने से क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ये अपनी फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उस बेस पे ये जो है हमारे पास जो है शेल्फ्स टाइप्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली सेपरेशन के लिए हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा, उस हिसाब से जो है वो फ्रैक्शंस या जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगी। अब जो है हम टॉप और बॉटम को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि टॉप पे कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं और जो बॉटम है उस पे किस टाइप की फ्रैक्शंस होंगी। याद रखना है कि जब भी हम जो टावर का टॉप होता है उस पे अगर हम देखें तो हमारे पास लेस विस्कस जो है फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, मोस्टली नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। जितना बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, आपको पता उतनी उसकी वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी क्या होती है, जो जितना ईजीली जो है वो एवेपोरेट हो जाए, ठीक है, उसकी उतनी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हीट मिलेगी तो कोई भी चीज़ जो है गर्म होने पे अगर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वेपोरेट ज़्यादा होती है, तो वो कहाँ पे मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है ना। तो इसी वजह से ये जो सबसे टॉप पे जो है वहाँ पे जाके जी जो हमारे पास नेचुरल गैस है वो मूव कर जाती है। ठीक है, और हाई फ्लेमेबिलिटी होती है। हाई फ्लेमेबिलिटी यानी कि इजीली बर्न कर सकती है, हाईली वोलेटाइल होते हैं एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर हम बॉटम की बात करें तो जी बॉटम में हमारे पास लेस वोलेटाइल होंगे। लेस वोलेटाइल मींस कि जो इजीली जो है वेपोरेट नहीं होंगे। ठीक है, अब लेस वोलेटाइल हैं और बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशन है। लेस वोलेटाइल मींस हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और लो फ्लेमेबिलिटी यानी कि वो इजीली बर्न नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें एसफॉल्ट या पेट्रोलियम कोक वगैरह आते हैं। एसफॉल्ट किस में यूज़ होता है? नेचुरल गैस की तो हम बात कर चुके हैं डिटेल से। एसफॉल्ट बेसिकली जो रोड वगैरह पे लुक नहीं होती है, ठीक है, उसको बिछाया जाता है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, आपने अक्सर सुना भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, तो ये उसमें यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि हर जो फ्रैक्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका अपना एक इटसेल्फ यूज़ होता है। तो ये है जी हमारे पास फ्रैक्शन